हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आई एम अनिल शर्मा फ्रॉम अपटेंडिंग शेयर। जो शेयर मार्केट है ना, इसने कुछ अपना ही हिसाब बनाया हुआ है। आप देख लीजिए 3-4 दिन से ये एक दिन ऊपर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है और फिर ये नीचे आती है। अब सवाल ये है कि मॉर्निंग के अंदर ऐसा लगता है कि भाई जो इंटरनेशनल क्लूज हैं दे आर फेइंग, लेकिन बाय द टाइम इट इज इवनिंग व्हाट हैपेंस इज शेयर मार्केट फॉल्स डाउन अंडर द सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या है कि लोग जो है ना वो ट्रैप हो रहे हैं। इसके अंदर चीज़ें हो रही है। एक तो ये हो रहा है कि जो ऊपर जाने वाले जो सेक्टर्स हैं ना, उसके अंदर एक फार्मा सेक्टर है और एक आईटी सेक्टर है, वो भी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और जो स्मॉल कैप्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा धुनाई हो रही है। साथ में वो इतने गिर चुके हैं, 35-40% अच्छे अच्छे दिग्गज स्टॉक्स गिर चुके हैं। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस बेस्ट ये है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि आज भी जो है इसने ऑन डेली चार्ट जो है बाय की नहीं है निफ्टी ने, ठीक है ना। तो अगर कुछ किया नहीं, जो है वॉल्यूम इसकी गिर रही है। अगर इसकी वीकली के अंदर वॉल्यूम गिर रही है, दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक ए व्यू ऑफ समवेयर अराउंड 7 to 10 days टाइम। इसमें बता रहे हैं कि भाई ये जो निफ्टी है इट कैन फॉल डाउन वॉल्यूम। यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसने ऑलरेडी एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न शो कर दिया। इस पैटर्न टू कंटिन्यू फर्दर, राइट। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अब ये जो वीकली बेसिस का चार्ट है, इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके वीकली बेसिस में यहाँ पर ये जो चार्ट है, इसने वीकली बेसिस पे आज हमने जो है सामने खड़ी कर दी है और वॉल्यूम ये भी गिर रही है। तो यहाँ भी जो वॉल्यूम है गिर रही है, यहाँ भी जो कैंडल है ये भी रेड है। तो इसी अंदर चार्ट्स एंड वीकली चार्ट्स, इसके अंदर कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि हम ये समझें कि जो शेयर मार्केट है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। इट इज़ इन ए वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। और कभी कभी तो जैसे कल ही था और परसों भी था कि जो इंटरनेशनल क्लूज है वो ठीक आ रहे थे, सब टीवी चैनल में चल रहा था कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, but eventually the market actually had a fall on daily basis. So just remember that Nifty is not supporting us on the weekly charts, which are little longer charts, and even on the daily charts. अब हम ये देखते हैं कि हम क्या ट्रैप से बच सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात, दोस्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो ये कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। अब के मार्केट में देख लीजिए क्या हुआ है। पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन ये मार्केट जो है ना ये ऊपर गई है, ठीक है। 6 weeks आई विल से इट हैज़ गॉन अप। उसके बाद ये वीकली बेसिस पे इसने खासा जो है इसने कैंडल बना दिया है और ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट 50% पे ही खड़ी है इस जो वैल्यू पे। तो ऑन वीकली बेसिस वी कैन नॉट से कि जो निफ्टी बैंक है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वी विल हैव टू एक्चुअली वेट फॉर इट। लेकिन एक चीज़ दोस्तों तो ज़रूर है कि अगर आज ये मार्केट जो है ये 47,282 पे खड़ी है, फाइन, और इसका जो टॉप लगा था इस करीब 48,500, यानी कि अभी भी ये करीब आप समझ लीजिए कि 1,300-400 पॉइंट इसको ऊपर देने हैं। तो जो निफ्टी है, निफ्टी तो कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं नीचे गिरूंगा। बैंक निफ्टी बोल रहे हैं मेरे चांसेस हैं ऊपर जाने के, लेकिन ऑन द वीकली चार्ट से ऊपर जाने के ऊपर है। बट इवेंचुअली ऐसा मुझे लगता है कि अगर निफ्टी बैंक स्ट्रांग हो जाएगा तो निफ्टी को ये पुश कर देगा, क्योंकि निफ्टी की जो वेटेज है निफ्टी बैंक में वो है 30%, ठीक है। बैंक्स की जो वेटेज है निफ्टी के अंदर वो 30% है। तो अगर ये 1,500-2 हज़ार पॉइंट अगर इसको ऊपर जाना है तो मुझे लगता है कि शायद ये 3-4 दिन में ये मार्केट जो है ऊपर जानी चालू हो जाएगी, या कभी भी हो सकती है। यू जस्ट मूव विद द स्क्रीन। अभी आप देखिए तो यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, इसने भी बिल्कुल फ्लैट दिया हुआ है, ये भी कुछ नहीं कह रही है। सो और वॉल्यूम गिर रही है। वॉल्यूम गिरना का मतलब प्राइस भी गिरना, वॉल्यूम भी गिरना। इसका मतलब है कि प्राइस और वॉल्यूम जब दोनों अच्छी तरह से गिरते हैं, इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल जब होगा तो क्या होगा, इसकी जो प्राइस है वो गिर के कहीं भी आ सकती है, 2-3 हज़ार पॉइंट और भी गिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी वो गिरने में, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन की तरफ है। तो ये 1,000 पॉइंट तो बड़े आराम से गिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी। सो देयरफॉर रिमेन विद द स्क्रीन। एंड जो एवरेज ऑफ 2 है, इससे ज़्यादा बेटर आपको मोमेंटम इंडिकेटर मिल ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज कैच मोमेंटम एट द टॉप। यहाँ पर देखिए मोमेंटम है सबसे कम। आप कोई भी मूविंग एवरेज लगा के देख लीजिए, सबसे पहले जो मोमेंटम कैच होता है वो मोमेंटम होता है मूविंग एवरेज ऑफ 2 के ऊपर। यहाँ पर कैच हुआ और यहाँ पर इसने बोला छोड़ दो, भाई ऊपर वो एक बात अलग है, वापस फिर यहाँ का छोड़ और ये नीचे आ गया। सो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ इतनी बात है कि आप स्क्रीन के साथ रहिए और शेयर मार्केट के अंदर ये 5-10 की जो स्पेशली जो डे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडर्स करते हैं, उनको 5-10 की जो मूविंग एवरेज नहीं देखनी चाहिए, उनको मूविंग एवरेज लगानी चाहिए 2 की, नंबर 1। और दूसरा, वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग। तो आप अगर वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर बात ही क्या है।
निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, दोनों फिलहाल वीकनेस दिखा रहे हैं, तो जरा आप संभल के रहिए, ट्रैप में मत पड़िए, बिकॉज जो मूवमेंट है, मोमेंटम है, वो अपसाइड की तरफ नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं कि एक शेयर है उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये एक शेयर है दैट इज ऑफ जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस का एक शेयर है, आप ये देखिए यहाँ पर जो शेयर है ना, ये एक जबरदस्त अपट्रेंड के अंदर ये शेयर था, जबरदस्ती अपट्रेंड के अंदर शेयर था। यहाँ 240 से ये ऊपर चल रहा है, स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। यहाँ पर एक्चुअली 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ ये थी कि जो मुकेश अंबानी है, वो जियो फाइनेंस के अंदर यूडीआई पेमेंट जैसे पेमेंट, ये पेटीएम वगैरह है या गूगल पे है, वैसा एक कुछ यूपीआई का भी सॉफ्टवेयर ला के चलाने की उन्होंने इरादा किया है, जिसकी वजह से ये ऊपर गया। अभी ये कल तो बहुत ज़बरदस्त ऊपर गया, यहाँ पर 20 रुपये शायद इसने ऊपर कल मारे थे, 330-32 से लेकर और 360 तक, वही मतलब 30 रुपये मारे। लेकिन आज ये 374 से 376 पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर इसने ये ग्रेवस्टोन डोजी दिया है, मैंने डोजी लिखा है फ्रेंड्स, मैं इस पर लिख देता हूँ, ये ग्रेवस्टोन डोजी है एक्चुअली। ये ग्रेवस्टोन डोजी इसने दिया है यहाँ पर, आप देखिए। अब ग्रेवस्टोन डोजी जब बना है, इसकी आप विक देखिए कितनी ऊपर है। अब ये गिर के जो शेयर है ना, देखिए कल एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है ना मोमेंटम अभी देखिए बना हुआ है ऊपर का ही, ऊपर की तरफ ही है। हालांकि यार थोड़ी वॉल्यूम इसकी कम हुई है, बट स्टिल वी विल कंसिडर इट इज़ इन अप डायरेक्शन। तो ये हो सकता है कल 4-5 रुपये ऊपर जाएगा इवेंचुअली। अगर ये 345 के नीचे गिरेगा ना, फिर ये जो है 330 की तरफ बढ़ सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, जिनके पास है उनको वो एकदम केयरफुली ट्रेड करें। दिस कैन फॉल, कोई बड़ी बात नहीं है, कल न्यूज़ आ जाएगी तो ये ऊपर भी जा सकता है। बट जो ये चार्ट शो कर रहा है, बिकॉज चार्ट्स आर वेरी करेक्ट विद द वॉल्यूम, तो आज जो है इसकी देखिए प्राइस गिरी है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो अभी भी इंक्रीज के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो गिरी है ना, ये वीकनेस एक्चुअली शो कर रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा शेयर जो है 1-2 दिन में गिर के 345 तक आ सकता है। उस टाइम आप इसको डिसीजन लीजिए कि आपको ये शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिलहाल तो ये सेल के अंदर ही है। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। तो वी हैव डिस्कस्ड कि भाई कैश मार्केट के अंदर जो मैंने बात करी है वो कैश मार्केट की बात है। आपको किसी भी ट्रैप में फंसना नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, मतलब फ्रॉम फ्लैट टू नेगेटिव हैं। मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी का डाउनवर्ड शो कर रहा है, और ये जो स्ट्रेटजी फॉर जियो फाइनेंस इज़ दैट जियो फाइनेंस की स्ट्रेटजी है कि आप ज़रा कल अगर आपके पास है तो बेटर है कि इसको बेच के निकल जाए। यू कैन बाई इट एट द लोअर एंड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। शेयर मार्केट में मेरे साथ रहिए और दबा के पैसा कमाइए।